तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है इवनिंग के टाइम और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। हम लोग दिन में लंच करके सो गए थे, तो जो खाना हम लोग खा लिए थे उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए अभी शाम का जो काम है वो सब करने आ गई हूँ मैं। और जो पहले मैंने सब्जी काटा हुआ था, तो सब्जी बनाया हुआ था, तो वो सब का कचरा जो था मैंने उसको निकाल के पहले ना ला के डस्टबिन में रख दिया था। तो डस्टबिन मैं किचन में नहीं रखती हूँ, डस्टबिन मैं अपने बालकनी में रखती हूँ, तो उधर ही डाल दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लेके आ गई हूँ। शाम को एक बार झाड़ू करना ज़रूरी हो जाता है। और दिन में जो भी कचरा हुए रहते हैं तो शाम को मैं हमेशा झाड़ू करती हूँ, फिर जाके संध्या देती हूँ। तो इस वजह से अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, तो पूरे घर में मैं इस टाइम पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धोने आ गई हूँ, क्योंकि खा के हम लोगों ने बर्तन नहीं धोया था, तो इस वजह से तो और शाम को हम लोग ने चाय भी मतलब चाय भी पी लिया था, तो थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया, तो वो सब का भी अभी हो गया। और आजकल ना आलस बहुत आ गया है, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। सब टाइम इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए ना कोई कोई काम हमेशा ही रह जाता है। मतलब दिन का काम शाम तक, रात का काम कभी कभी सुबह तक भी रह जाता है। लेकिन मुझे रात को एनी हाउ मुझे काम करना ही रहता है। मतलब किचन को साफ़ करना ही रहता है और बर्तन को साफ़ करना ही रहता है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। क्योंकि फिर मुझे कॉकरोच का टेंशन रहता है, और मुझे कॉकरोच से बहुत ही ज़्यादा डर डर लगता है, तो इसलिए। और कॉकरोचेस नहीं भी रहना चाहिए घर पे, नहीं तो घर मतलब जो किचन में अगर रहेंगे तो फिर हम लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो हम जितना अपने घर को अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये सबको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी आ गई थी मैं इधर, और कपड़े मेरे सूख रहे थे दिन में, तो वो सब ला के फिर मैं वो सबको फ़ोल्ड करने लगी। और ये देख रहे हो बेड का हालत, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, हस्बैंड घर से काम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कभी बाहर, कभी मतलब बैठ के काम करना, कभी लेट के काम करना, कभी इधर आ जाते हैं बेड पे बैठ के काम करते हैं। तो ये सब फैला रहता है। मतलब बेड जितना भी ठीक करो वो अभी ख़राब हो ही जाता है। तो इसलिए शाम तक कैसे भी करके, सुबह अगर मैं ठीक भी करती हूँ ना, तो शाम तक ये ऐसे हो ही जाता है। पूरा बैंक ब्लैंकेट फैला हुआ, कपड़े फैले हुए। कपड़े तो मैं अभी ला के रखी हूँ बेड पे फ़ोल्ड करने के लिए, तो ये सब अभी फ़ोल्ड करके अभी कपड़े भी रख दूँगी और बेड को भी थोड़ा सा सही कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। तो जब मैं बेड ठीक कर रही थी, तो ना मुझे साइड में हम जो मतलब जो गंदे कपड़े रखते हैं, तो उसमें मैंने कुछ कपड़ा निकाला, तो मैंने सोचा कुछ ही कपड़े हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ अभी ही। और इसलिए मैंने, और फिर मेरे मेरे कुछ ब्लाउजेस से जिनको मुझे हाथ में ही धोना था, तो इसके साथ साथ मैंने साड़ी और कुछ कपड़े भी धो लिया, क्योंकि साड़ी को ना मशीन में डालने से ये पतले साड़ियाँ फट जाती हैं। वो मतलब सही से नहीं रहती। और कप वाला जो ब्लाउज़ होता है उन लोग को ऐसे मशीन में डालने से वो भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं सोची मैं खुद ही धो लूँ। तो इसीलिए मैंने भिगो दिया था कुछ टाइम के लिए, और उधर मैं अपना काम कुछ कर रही थी। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर आ गई इधर और ये कपड़े धोने लगी। कपड़े मैंने खुद से ही साफ़ कर लिया सारा।
तो सारा मैंने धो लिया हाथ से ही। और तब तक मेरा टाइम भी सही जा रहा था, क्योंकि शाम मतलब नहीं हुआ था, संध्या देने का टाइम मेरा नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा ये कर लूँ और फिर जाके संध्या करूँगी। तो ये कपड़े धोने के बाद सुखा ली मैं, और उसके बाद मैं जाके संध्या कर ली थी। तो सब काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ ना आ गई हूँ डायरेक्ट। मैं सोची चलो डिनर का प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैं मतलब पूरा ही पसीना पसीना हो गई थी, तो मैं सोची खाना वाना बना लेती हूँ फिर डायरेक्ट जाके नहा लूँगी, ऐसा सोची। और आज मुझे ना पूरी बनाना था, पूरी और घुगनी बनाना था, हमारे उड़ीसा स्पेशल चने की, मतलब आप बोल सकते हो वो जो मटर वाला चना का उसका छोले बनाना था। तो अभी आटा गूंद ले रही हूँ मैं। और इस तरह से होता है हमारा शाम, मतलब मेरे शाम होता है इस तरह से, इवनिंग का टाइम मेरा इस तरह से होता है। हाँ, कपड़े मैंने आज धोया था, क्योंकि मुझे दिख गया इसलिए मैंने धो लिया। और जिस दिन कपड़े धोना नहीं रहता है तो कपड़ा फोल्ड करना रहता है या ऐसे ही कुछ हो जाता है। और झाड़ू तो डेली होता है, और कपड़ा भी फोल्ड करना प्राय मतलब शायद पूरा ही डेली हो जाता है। तो अभी आटा गूंद लिया था मैंने, यहाँ पे सब्जी चढ़ाने के लिए बिठा दिया। तो मैंने कुकर में ऑलरेडी चने को थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए 2-3 सीटी मरवा लिया था और उसको पका लिया था। फिर यहाँ पे छौंक लगा रही हूँ। तो मैंने तेल डाला है फ्राई पैन में, फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा हींग डाला, और उसके बाद एक मतलब आधा प्याज को कट करके लंबा लंबा कट की हूँ मैं, और उसको डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले थोड़ी देर के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। और मैं ना साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पूरी भी बेल रही थी और ये भी देख रही थी। और उधर टमाटर, मतलब टमाटर काट के रखी थी, टमाटर और प्याज मैंने साथ ही काट लिया था। और मैंने पूरी बेलते बेलते ये सब्जी भी मतलब छौंक लगा दी सब्जी को। और फिर मैंने उधर ये क्या मतलब वो जो कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में तेल रखा है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कुछ छाना हुआ था, तो इसीलिए वही तेल में मैं सोची पूरी बना दूं। और यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, जैसे कि जीरा मतलब अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है मैंने।
आप चाहो यहाँ पे प्याज, आप अगर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हो तो थोड़ा सा प्याज ज़्यादा यूज़ कर लेना और प्याज को छोटा छोटा काट के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना। मैं यहाँ पे एक साथ में अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाली हुई हूँ। उसके बाद जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है हल्दी और मैंने डाला है थोड़ा सा चना मसाला। आप यहाँ पे चाहो छोले मसाला भी डाल सकते हो, छोले मसाला डालोगे तो और टेस्ट लगेगा। मैंने डाला है चना मसाला डाला है, जो लाल वाला चना का मसाला जो होता है ना वो डाला है, आप वो भी चाहो डाल सकते हो। फिर मैंने डाला टमाटर, टमाटर जो मैंने एक टमाटर कट करके रखा था वो, और उसके बाद डाल दिया नमक। और नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे उसको ढक के उसको मतलब टमाटर को पकने के लिए छोड़ दी। फिर साइड में जो कढ़ाई में तेल रखा है मैंने उसको गरम करने के लिए गैस को जला दिया ताकि वो गरम हो जाए और फिर मैं पूरी उसमें डाल पाऊँ। तो इधर मैं पूरी तो बेल चुकी थी तो मैं एक एक पूरी भी डालती गई और इधर मसाले को भी मैं फ्राई करती गई। तो दोनों तरफ मेरा एक साथ में हो रहा था। अभी कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम दोनों तरफ एक साथ में कर लो ना 2-3 काम, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ और इस तरह से क्या होता है टाइम भी बचत हो जाता है। तो इसीलिए और फिर मैं एक एक करके सारी पूरियाँ उसमें डालती गई और पूरियाँ छानती गई। इस तरफ मेरा सब्जी भी एक साथ में बन गया था। तो इस तरह से अभी मैंने इस ये डिनर बना ली और उसके बाद हम लोग खा लिए थे और फिर हमारा सो गए थे। मैं नहा नहीं, इसके बाद मैं गई थी नहाने, नहा ली, फिर उसके बाद मैं खाना खा ली। तो इस तरह से होता है मेरा नाइट का शेड्यूल। तो ऐसे ही रहता है। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा टेंशन सा लगता है, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगता है। मतलब घर में वही चार दीवारी के बीच में हमेशा रहो तो लेकिन फिर कुछ नहीं, वो सब मतलब ऐसे ही काम करके अपने आप को मतलब बिजी रखने से ना अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ पे मैंने जो चना था वो चना को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब चना को थोड़ी देर के लिए उबाल लेना है और वो पक जाएगा फिर, क्योंकि वो तो पका हुआ ऑलरेडी है तो थोड़ी देर उबाल लेने से ये पक जाएगा। फिर मैंने उसको ढक के पका लिया था। तो ये देखिए हमारा डिनर कुछ ऐसा था, चना का सब्जी और ये था हमारा काकरा पीठा। तो ये उड़ीसा का पीठा है और पूरी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।